भाई मुसल्ले पे बैठे हैं, कभी जोरों के गुलाम बने बैठे हैं। आखिर सोशल मीडिया पर क्या दिखाना चाहते हैं? काफ़ी कुछ कर सकते हैं आप, व्लॉगिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं अक्सर करती हूँ ना व्लॉगिंग, तो क्लोज होता है काफ़ी मोबाइल ना, तो फेस काफ़ी मेरा हेल्दी नज़र आता है। तो बहुत बड़ा वो माशाल्लाह तो है अभी। इनको देख के सबसे पहले क्या जहन में आता है, क्या शरारत सोचती है? लगता नहीं जैसे उल्लू तबाह हुआ है। मुझे यार जुगत वगैरह नहीं आती, इनको देख के तो बिल्कुल नहीं आती, सिर्फ हंसी के अलावा। इनको देख के वो कबूलियत के लम्हे को याद आते हैं। अल्लाह माफी नहीं। लोटे हो लोटे हो? लोटे नहीं, लोटे ने बड़ी वीडियो बनाई है जी, साड़ी बड़ी वायरल हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज मैं आपकी मुलाकात इंटरटेनमेंट के उस कंप्लीट पैकेज से करवाऊंगा जो मुझ समेत आप सबके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें बिखेरने का फन खूब जानता है। मेरे साथ इस वक्त बहुत खूबसूरत कपल अपने बच्चों के साथ मौजूद है, जिनकी सोशल मीडिया पर वीडियोस जो तंज़ मज़ा से भरी होती हैं, रातों रात वायरल होकर ना सिर्फ लाखों व्यूज समेटती हैं बल्कि सोशल मीडिया पर सेंसेशन बन के टिकटॉक की दुनिया में हैशटैग के साथ छा जाती है। मेरे साथ मौजूद हैं सायरा और उनके हस्बैंड यासिर। ये कब से वीडियोस बना रहे हैं, इन वीडियोस से क्या कुछ कमा और बना रहे हैं? अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप उससे वीडियोस बनाकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के ऊपर लगाकर किस तरह पीआर पैकेजेस से कमा सकते हैं और प्रमोशन करके अपनी ब्रांडिंग करके रातों रात लखपति बन सकते हैं। ये सारी कहानी आज इन दोनों की जुबानी जानेंगे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस से बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस करके बहुत कुछ कमा बना रहे हैं। और चुकी तरह छिंदे दा फोन है। हाँ भाई जिंदे की हाल चाल? और भाई कितने हैं? बस यार तेरी भाभी नाल है। ओ केड़ी वाली? की मतलब तेरा केड़ी भाभी? एक भाभी होंदी है? ओ ठीक है भरावा, की गल अज करी है? चुप कर जाओ सारे। अब किसी की आवाज आई ना, उसको मैंने साथ वाली आंटी के घर छोड़ा ना। ओह नो। तुसी तो चुप करो, ताड़ा इलाज मैं कारी कर लांगी। कहाँ जा रहे हो? इमरान खान के जलसे पे। अच्छा, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर भाई और सायरा बहन, ये आइडिया कैसे आया कि हम इस तरह एक यूट्यूब चैनल शुरू करें और टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाएं? बस ये भी अचानक एक इंसान की जब लाइफ बोर हो जाती है तो कुछ ना कुछ करने को दिल करता है। मैंने एक स्टेप लिया था, इसे बहुत बुरा लगता था कि ये क्या शौकी मारते रहते हो। गुजारी बात है, फिर वो लड़कियां लाइक भी करती थी तो इसे पसंद नहीं था। अच्छा। तो वो मुझे ये अक्सर कहती रहती थी कि अगर जिस दिन मैंने वीडियो बनाई ना तो ऐसे वायरल होनी हो। मैं कहा बहुत बहुत टैलेंट छुपा हुआ है। हाँ। मेरी नहीं हो रही, तुम्हारी साथ कैसे हुई? नहीं, बड़ी बड़ी प्यारी लड़की जो वायरल नहीं होती है। बस अचानक एक दिन रात को काफ़ी अरसे बाद ना मैंने इसे कहा एक कपल शूट करते हैं, एक फ़नी वीडियो पे मैंने ना वो बनाई, अपलोड करके वो पब्लिक कर दी। सो गए हैं वो। बस अगले दिन ऑफिस से रूटीन से मैं वापस आया तो वो वायरल हो गया। यानी कि भाभी की क्यूटनेस हैशटैग के साथ छा गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ अपनी भी होती है जरा। ये जेलस की बात की है इन्होंने, ऐसी भी बात नहीं है, की है इन्होंने। मतलब इसके ऊपर अगर आप वही कमेंट करना चाहें जो वीडियो में करते हैं तो क्या कमेंट होगा, क्या कॉम्प्लीमेंट मारेंगे इनको? ये क्यों जेलस होते हैं आपसे? आपकी क्यूटनेस इनको हजम नहीं होती? मुझे लग रहा है नहीं हो रही। नहीं हो रही भाई, नहीं हो रही भाई। नहीं माशाल्लाह, मैं देखे मुझे अपनी वाइफ का नाक बहुत पसंद है। अच्छा सायरा, जब आप वीडियो बनाती हैं तो फिर इसको पहले कुछ स्क्रिप्ट करती हैं आप? कोई
पहले सोचती हैं या फिर रैंडम? नहीं, स्क्रिप्ट वगैरह मैं नहीं करती, वो यही करते हैं। और एक वीडियो शूट करने में कितना टाइम लग जाता है? अगर कोई आपने एक्टिविटी के साथ देनी है तो वो हमें 20 से 25 मिनट, और अगर आपने बैठ के कोई किसी की ऑडियो में बनानी है तो फिर 10 मिनट्स बहुत है हमारे लिए। लोगों का रिस्पॉन्स कैसे आता है? बहुत अच्छा। फैमिली वाले लोग भी देखते होंगे, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, न्यूली मैरिड कपल होते हैं, वो भी देखते होंगे, तो फिर किस तरह के रिएक्शन देते हैं लोग? अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी तक तो हमें कोई इस तरह का बैड कमेंट नहीं आया, बहुत अच्छे कमेंट हैं। यासिर को अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, आपको अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं? दोनों को, जिसकी उनको अच्छी लगे ना वीडियो, वो उसको अच्छा रिस्पॉन्स करे। भाई मुसल्ले पे बैठे हैं, कभी जोरों के गुलाम बने बैठे हैं, आखिर सोशल मीडिया पर क्या दिखाना चाहते हैं? बस लोगों को हंसाना चाहते हैं। देखें, कोई हमें देख के हंस पड़े तो ये हमारे लिए ये भी एक इबादत ही है। ये इस दौर में जो मजबूरियों के दौर हैं, परेशानियों के दौर हैं, ठीक है, तो बेहतर है कि अगर कोई थोड़ा सा मुस्कुरा ले तो वो भी एक इबादत है। नाज़रीन, आपके चेहरे के ऊपर भी अभी थोड़ी देर में मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए तैयार हो जाएं। आप एक दूसरे के लिए आपने कारी ज़रबें लगानी है। बच्चों का क्या रोल होता है और आप क्या समझती हैं कि अगर किसी कपल के पास इस तरह का एंड्रॉयड फ़ोन है तो वो इस फ़ोन को इस्तेमाल करके वीडियोस बनाकर क्या कुछ कमा और बना सकता है? काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं अक्सर करती हूँ ना व्लॉगिंग, तो क्लोज होता है काफ़ी मोबाइल ना, तो फेस काफ़ी मेरा हेल्दी नज़र आता है। तो बहुत बड़ा नज़र आता है। वो माशाल्लाह तो है अभी तो वो कुछ ज़्यादा ही लगता है। अभी दो फ़ोन लगाने पड़ते हैं। वो इनको बड़ा इश्यू होता है। तो मोबाइल दूर रखा करो ना, तुम्हारा मुँह देखो कितना बड़ा आ रहा है। मैं कहा फिर आप पकड़ लो, मैं एक्टिविटी कर लेती हूँ, या मैं पकड़ लेती हूँ, आप एक्टिविटी कर ले। अब हम इस तरह की व्लॉगिंग करते हैं, एक दूसरे को पकड़ा के ना। यार पैकेजेस भी कर रहे हैं लोग, ऑफर करते हैं प्रमोशन के लिए। अभी तक तो किसी ने नहीं की, मैं चाहती हूँ कि लोग हमें करें। वाह। बच्चों का क्या किरदार है जी? बच्चे भी आपके साथ जुड़े होते हैं वीडियोस में? हाँ जी, बीच में ये बोर भी होते हैं कुछ। ज़ाहिर बात है, बच्चों का जो टाइम होता है वो हम ये इस पे लगा देते हैं। ज़ाहिर बात है, ये भी एक इनकी लाइफ के लिए कर रहे हैं हम लोग। मीरा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अम्मा की वीडियो ज़्यादा अच्छी होती हैं या बाबा की? दोनों की। अरे पहले क्या कह रही थी आप? बाबा की कह रही थी? वो तो फनी में अच्छे हैं। अच्छा, फनी में अच्छे हैं। भाई अब ज़रा आप दोनों का मुकाबला हो जाए। ये लें ज़रा, अब जरा देखें तो सही। आप चलो पहले लो जी, पहले रेसलिंग करानी है यार। भाभी जान को देख के बात सुने, अक्सर बाहर लड़ाई हो ना, छुड़ाने वाले को मार पड़ती है, तो बीच में आप बैठे हुए हैं। ये ना हो कि आप शामी भांजे और फिर बर्गर। इनको देख के सबसे पहले क्या जहन में आता है, क्या शरारत होती है? ये माइक कितने का बिक जाएगा यार? बहुत हाँ जी, हाँ। क्या आप क्या कहना चाह रहे? गाना सुनाऊं कोई? गाना सुना दो यार। नहीं, गाना क्यों सुनाना यार? इनको देख के क्या जब इनके ऊपर पहली नजर पड़े तो क्या सदका देने को दिल करता है? क्या करते हो? नहीं देखे, लगता नहीं जैसे उल्लू तबाह हुआ उल्लू तबाह हुआ है। अच्छा जी, आपकी बारी। जब यासिर को देखें तो क्या ख्याल आता है? तो देख के क्या जहन में क्या आता है? मुझे यार जुगत वगैरह नहीं आती, इनको देख के तो बिल्कुल नहीं आती, सिर्फ हंसी के अलावा। इनको देख के ये लगता है यार की किता है मैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत इनको देख के वो कबूलियत के लम्हे को याद आते हैं। अल्लाह माफी नहीं। क्यों भाई, अब आपकी बारी है। कबूलियत मीन मसलन के क्या कहना? भाभी जान को देख के क्या सेकंड चीज क्या जहन में आती है यार? नहीं, यही समझ ले कि दुनिया में सुकून है, जन्नत है। यही समझ ले। ये नहीं क्या मतलब? असल बात बताए ना, असल बात बताए यार। अब मैं क्या करूं, मजबूर। हाँ, अब ये यही है ना। हाँ, अगर कहते ना आप माँ बाप के बाद बीवी लाइफ होती है, तो वो कह रहे हैं ये असल जन्नत यही है। दूसरी अल्फाज में छोटी अम्मी, छोटी बीवी के कदम उतरे जन्नत है। हाँ जी, छोटी अम्मी कह ले आप। भाई भाभी जान के क्या नाज नखरे उठाते हैं? आप दबाते हैं, सर दबाते हैं, क्या करते हैं? थकी हूँ। नहीं देखे, सारा कुछ करता हूँ। अगर सर दर्द हो रहा है दबाता हूँ, टांगे भी दबाता हूँ, मैं सरेआम करता हूँ। हाँ, आप सरेआम कह रहा हूँ मैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ,
हाँ ये बीमार हो ना, मैं इनकी इतनी खिदमत करती हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अब ये पिछले दिनों बीमार थे ना, मैंने इनकी इतनी खिदमत की, रात ना मैं सो पाती थी। और लेकिन अब जब मैं बीमार हूँ, इस टाइम मैं बीमार हूँ, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इन्होंने एक बार भी ऑफिस जाके फ़ोन नहीं किया मुझे कि तुम ठीक हो। ये जुल्म है भाई, जुल्म है। अब आप बताएं कौन ज़्यादा ख्याल रखता है? ये जुल्म की मिराज है, ये बहुत बड़ा जुल्म। नहीं देखिए, मैं एहसास करता हूँ, तो माइक आप ही पकड़ के रखे मेरा। वो ना एहसास करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, उसे लगता है, वो इससे पूछ ले खा ले कसम कि मैं टांगे नहीं दबाता। भाई लव मैरिज हुई है यार, देख कोई रन मरीज भी देख रहा होता, वो खुश हो जाता, कल्ला मैं नहीं हैगा, कोई और भी हैगा। भाई लव मैरिज है, लव मैरिज है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो वाली लव मैरिज है, तेनों तकिया बिना ने दिल रजदा मोहल्ले विचों कूच ना करी। नहीं वही लव मैरिज है। चिट्ठियां देते थे ये? नहीं मैसेज वाली चिट्ठी वाला दौर बहुत पुराना है। आपको इन्होंने कैसे प्रपोज किया था? मैसेज पे क्या कस्में झूठी खाई थी? क्या इन्होंने फर्स्ट टाइम ही इन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया, तो मैंने कहा हो अभी तो आज पहला दिन है, कोई थोड़ा देख चाक लो, कोई थोड़ा समझ तो लो। ये एकदम से बस कर लिया फैसला, तो कर लिया। मैं कहा भाई क्या मतलब इतनी खुमार था यार, एक ही दिन में भाई। बस वो एक लम्हा था, देखिए कुछ भाभी जी को राम कर दिया एक ही लम्हे। आपकी वो शायराना गुफ्तगू से ना कुछ थोड़ा सा मैं भी वो रखता हूँ कि बड़ी मुश्किल इम्प्रेस करना हुआ था। अच्छा। तो मैंने इन्हें फ़ोन किया, कहती कौन? मैं कहा एक मिट्टी का मुजस्मा जिसमें खुदा ने जान डाल दी, जिसे बोलना भी आता है, देखना भी आता है, समझना भी आता है। वो कहती क्या दिमाग खराब कर रहे, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं कहा काश मैं डिस्प्रीन होता। यही बोला था इन्होंने। ये कितने साल पहले? ये डिस्प्रीन फोन बंद करो। ये कितने साल पहले की बात है? ये काफी साल पुरानी। भाई सायरा जी का नंबर कहाँ से लिया था आपने? बस वो खाला को रिश्वत लगाई थी। हाँ। इस यानी के आसन जुर्म में वो बराबर की शरीक है। हाँ जी, उन्होंने बस मुझे कहा मुझे किलो दही ला दो, तो मैं तुम्हें नंबर दे देता। कमाल है यार, कमाल है। 1 किलो दही के बदले में, ये आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि 1 किलो दही के बदले में इतनी प्यारी उरूस ये लेकर इस वक्त बैठे हैं। 1 किलो दही नहीं, आप देख ये तो 1 किलो दही की कीमत तुम क्या जानो। रमेश बाबू सिंदूर की कीमत सुनी थी, दही की कीमत पहली बार। अच्छा, ये अगर डायलॉग बोलना पड़े, 1 किलो दही की कीमत तुम क्या जानो सायरा, कैसे बोलेंगे आप? 1 किलो दही की कीमत तुम क्या जानो सायरा। आगे कैसे नहीं आगे नहीं कंप्लीट हो सकता। अच्छा यार, ये मुस्लिम लीग नून की बब्बर शेरनी, आप तहरीक इंसाफ के टाइगर, फिर कन्विंस कैसे किया इनको? कन्विंस देखें, वो माशाल्लाह नॉलेज रखती है, वो पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, टीचर भी है माशाल्लाह, और वो समझती है। उसे जब गाइड किया गया कि मुल्क की दफा के लिए या जो भी चीज़ सही है, सही को सही कहो, गलत को गलत कहो। तो देखिए ज़ाहिरी बात है, अब खान साहब भी हमारे पास ऑप्शन है अब, तो मैं तो शुरू से सपोर्ट कर रहा हूँ एज ए स्पोर्ट्स भी, और काफ़ी अर्सा नून लीग को भी सपोर्ट किया, पर पछतावा है। पछतावा ज़ाहिरी बात है, पछतावा असल में थी नून लीग ना। हाँ। तो वो तो बाद में ये अब आए हैं, तो जाहिर बात है वो अब क्या क्या करते रहे, ये तो अब आगे पता चला सबको। तो अब अगर आपको अब पता चल गया तो आप अच्छा फैसला कर लेते हैं। जब आप नून लीग की जब आप नून लीग की बब्बर शेरनी थी, तो फिर तो घर में खूब बात होती होगी इनके साथ। हाँ। पहले ये भी नून लीग नहीं लोटे हो तुसी? लोटे नहीं बड़ी वीडियो बनाई है जी, साड़ी बड़ी वायरल हुई है। मेरी बर्थडे पे इतने ज़्यादा लोटे गिफ्ट दे दिए मुझे। इन्होंने लोटे गिफ्ट किए? 25 लोटों की मैंने सलामी दी है। वो 25 लोटे जब वो हुए थे ना, वो क्या असम्बली में जो लोटे हुए हुए थे, तब मैंने ना बेगम को सरप्राइज दिया था इनकी बर्थडे पे। 25 लोटे मैं खरीद के लाया हूँ, पूरे कमरे में लोटे। वो वीडियो अभी भी हमें मिल सकती है। ओ तेरी क्या अच्छा यार, वायरल नहीं हुई, उस पर पता नहीं बैन आ गया था, कोई इशू बना था जिसकी वजह से। अच्छा देखने वाले जो
मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी हैं या जिनको एंड्रॉयड फ़ोन अलाउ है, उनको आप कोई मशवरा देना चाहेंगे कि अगर वो इस तरह व्लॉगिंग करना चाहें तो उनके लिए कितना सूदमंद है, वो इससे क्या कुछ कमा बना सकते हैं, क्या उनको प्रमोशन मिल सकती है, इससे पीआर पैकेजेस मिल सकते हैं? नहीं देखें, अगर किसी के पास कोई टैलेंट है या कोई एक्टिविटी वो समझता है कि उनका कोई बच्चा घर में या कोई बच्ची है, बेटी है, कोई भी ऐसा फ़र्द है, आप खुद ना करें। आपके पास एक अच्छा फ़ोन है तो उसे आप यूटिलाइज़ करें और मतलब कि कोई भी कोई चीज़ को ना आप, आजकल दौर ही ये है, बच्चे हैं वो भी माँ बाप को कम मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, हम भी देख लें अपने बड़ों को कम मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, हमारे बड़े भी मोबाइल देखते हैं। अब चल ही ये दौर रहा है तो सबका फोकस अगर उसमें है तो वो कोई चीज़ अच्छी देखने को मिल जाएगी तो फ़ायदा तो होगा, आपको भी अर्निंग होगी उसमें और कोई दूसरा भी को फ़ायदा। चलें जी, अब आप असल में मैं एक बात बताऊँ, सिर्फ ये एंड्रॉयड मोबाइल आप कहते हैं ना व्लॉगिंग, ये वो कर सकते हैं, ये फैमिली की तरफ से अगर आपको इजाज़त होगी तो आप कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। आपको कभी फैमिली की जानिब से कोई उंगली उठाई गई, कोई बोला सानू तो रोकने वाला है नहीं ना क्योंकि अब हम मैरिड हो चुके हैं ना, शोहर की सारी वो उससे चलेगी। तो अगर लड़की की बात करते हैं ना आप, तो वो अगर आपको फैमिली कह रही है तो आप करें, अदरवाइज हमारे मशवरे पे आप नहीं। चले जी, एक सिचुएशन इनको भी देते हैं, वो वीडियो ऑफ इंसर्शन में आप देख चुके होंगे या फिर अभी इसके बाद देखेंगे। बहुत प्यारी फैमिली है जिनके साथ आज हम कुछ बातें करने के लिए और कुछ टटोलने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि जाने के कैसे ये एंटरटेनमेंट का कंप्लीट पैकेज सोशल मीडिया के ऊपर तंज़ो मज़ा से भरपूर वीडियोस बनाकर मुझ समेत आप सबके देखने वालों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें बिखेरने का फ़न खूब जानता है। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। मामी बन, चुड़ैल ना बन। तू मैनू चुड़ैल के सुनिया चौधरी, तेरे पनेवे ने मैनू की किया है? मैं चुड़ैल। हाँ तू चुड़ैल है तो तेरी तीर। पापा आपको पता है आज मामा की हैप्पी बर्थडे है। ओ तेरा भला हो जाए, अब क्या करें? करें आज साल की उनकी। एक काम कर, तू मामा को साइड पे रख, मैं कमरा सजाता हूँ अभी। ठीक है। डन। क्या हुआ? नो सरप्राइज है, सब्र तो करो यार क्या सरप्राइज है? तो सही। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या? लोग बर्थडे में बलून लगा रहे हैं, लोटे लगा दिए। वो बेगम बलून वो महंगे थे, लोटे सस्ते थे। जा यार, इतने कलरफुल लोटे हैं, 25 लोटे हैं पूरे। मामा को बर्थडे गिफ्ट पसंद नहीं आया। मैं हूं इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।